प्रोविंस की बुक, नंबर 2 फेडरल की बुक। फेडरल की बुक क्यों यूज़ करनी है? नंबर 1 फॉर सेफ साइड, नंबर 2 क्योंकि नम्स का पेपर आपका सारा फेडरल की बुक से बन के आता है। तो ये आपने 2 बुक्स सर कहा करते थे कि दुनिया में बेवफा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बेवफा ये एनिमेलिया वाला चैप्टर है, द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। पूछेंगे कि लाइक मैं आपको अभी से बताता हूँ, यहीं से मैं आपसे पूछ के बताता हूँ। लाइक वो कह देते हैं कैसे आप सब देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सर हाउ टू प्रिपेयर एनीमिलिया। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। 2 ही बुक्स फॉलो करनी है, नंबर 1 प्रोविंस की बुक, नंबर 2 फेडरल की बुक। फेडरल की बुक क्यों यूज़ करनी है? नंबर 1 फॉर सेफ साइड, नंबर 2 क्योंकि नम्स का पेपर आपका सारा फेडरल की बुक से बन के आता है। तो ये आपने 2 बुक्स हमेशा फॉलो करते रहना है। ये तो हो गया एनीमेलिया। उसकी बुक्स कौन सी यूज़ करनी है ये मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सर हम एट द एंड सारा का सारा चैप्टर कर लेंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है और ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। इसको याद करने का वे क्या होता है ये मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। आइए चलते हैं। याद रखिएगा, ये जो एनीमेलिया का जो चैप्टर नहीं होता, हमारे टीचर कहा करते थे कि दुनिया में बेवफा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बेवफा ये एनीमेलिया वाला चैप्टर है और सबसे गंदा चैप्टर यही है और सबसे लेंथी चैप्टर यही है। लेकिन सर ने कहा था कि ये इसको याद करना नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 2 बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसको याद कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दिन पे करते हैं, ये एक दिन पे होने वाला नहीं है। आप लोगों ने करना क्या और मैंने क्या किया था कि दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 आवर या 1.5 आवर आप लोगों ने निकालना है अपने पूरे डे में से। निकाले, रात के वक्त की बेस्ट टाइम होता है इसको याद करने का। मैं यही करता था, इशा के बाद ना आपने कोई टाइम निकाले ना, 1 आवर या 1.5 आवर निकाल लिए, आपने हाफ आवर में एक फाइलम याद कर लिया। नेक्स्ट 15 मिनट पे आपने उसी फाइलम को जो याद किया उसी रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट 15 मिनट में उसकी प्रैक्टिस कर ली, एक फाइलम आपका आज डन हो गया। नेक्स्ट डे पे जब आप यही चीज़ करेंगे ना, तो नेक्स्ट फाइलम पे मूव करने से पहले पिछला ज़रूर रिवाइज करना है। पिछला रिवाइज नहीं करेंगे तो अगला तो याद होगा लेकिन पिछला भूल जाएगा और फिर वही वाली बात हो जाएगी कि कोई फ़ायदा ना हुआ और टाइम वेस्ट हो गया। तो ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एक दिन में कभी भी प्रिपेयर नहीं करना। अब मैं थर्ड पे आने वाला हूँ कि एमसीक्यू किस टाइप का आना है और इसको याद करते हुए कौन से थॉट्स अप्लाई करने। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आप पंजाब के स्टूडेंट हैं, कोई भी प्रोविंस, अपनी प्रोविंस की बुक ले लें। आप लोगों ने पंजाब की बुक ली, बेस्ट एक्सप्रेशन इसकी पंजाब की बुक में है, केपीके में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। मैं पंजाब की बुक की तरफ आना चाहूँगा। पंजाब की बुक में सबसे पहला एमसीक्यू आपको पता है क्या लिखा हुआ है? एनिमेलिया इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रेथ और सोल। सबसे पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है एनिमेलिया कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का है, ग्रीक का है, किसका है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लैटिन। एग्जैक्ट बुक लाइन फॉलो करनी है। सॉरी, देखिए, बुक लाइन फॉलो की। नंबर 1 एमसीक्यू कंफर्म। हमारा जो यूजुअली जो टेस्ट हुआ करता था किप्स में, वहाँ पे एमसीक्यू पता है क्या आता था कि एनिमेलिया का वर्ड तो लैटिन से आया लेकिन इसकी मीनिंग्स क्या है? ब्रेथ और सोल। ये सिंपल से एमसीक्यू हो गया। सम टाइम वो ये कर देते थे, अल्फ़ा में ब्रेथ, बीटा में सोल, चार्ली में वो कहते थे बोथ, डेल्टा में वो कहते हैं नन। तो बेस्ट ऑप्शन बोथ। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू आ गए। अब आपने करना क्या, एग्जैक्ट बुक लाइन फॉलो करनी है। अच्छा, पंजाब में ना एक टेबल गिवन है येलो कलर का, आपके फर्स्ट पेज पे बॉटम पे आपका एक टेबल गिवन है, उसमें आपको याद कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ। आपको ये याद रखना है कि ऑल ऑर्गेनिज्म या एंसेस्टर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोटिस्टा। ये हमारे सर ने एग्जैक्ट लाइन लिखवाई है नोट्स में ना, वो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। उसमें आपके सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोटिस्टा। ये आपका पहला एमसीक्यू है। दूसरा, इस चैप्टर को याद करने से पहले आप ज़रा सा फ्लैशबैक करें अपने वायरस वाले चैप्टर पे। वो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, उसको आज अप्लाई करते हैं। आपको याद है किंगडम होता है पहले, फिर फाइलम होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ये वायरस की चैप्टर में आपके एग्जैक्ट टेबल बना हुआ है। तो ये मैंने क्यों बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम, एनिमेलिया। एनिमेलिया के बाद फर्दर क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम्स, पोरीफेरा, लाइक नाइडेरिया, तो फाइलम्स पढ़ने। इस तरह डिवीजन होती रहेगी। हम किंगडम से स्टार्ट करने वाले हैं और स्पीशी पे एंड करने वाले हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, जाते जाते एक एमसीक्यू बता देता हूँ कि वायरस के चैप्टर में एक एग्जैक्ट लाइन जो सर ने हमें ऐड कराई थी वो ये था, दिस इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक एमसीक्यू आपको मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है, ये आपने नहीं याद रखना है। तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पहले याद कीजिएगा, उसके बाद आपने एनिमेलिया पर आना है। तो बात ये कर रहा था
कि आपने प्रोटिस्टा लिया जो इंसिस्टर्स है ऑल ऑर्गेनिज्म के, उसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लें पैराजोआ में, यूमेटाजोआ में। पैराजोआ में आप एक एमसीक्यू यहाँ पे एक एग्जांपल नोट कर लें कि पैराजोआ में जो इंक्लूडेड फाइलम है वो कौन सा, पोरीफेरा। अगर मैं इस तरफ आऊँ यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ को मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँगा, वो टेबल में अकॉर्डिंग टू टेबल चलेंगे हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने यूमेटाजोआ लिया, यूमेटाजोआ के बाद आपके पास आता है ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड बाइलेट्रिया। रेडिएटा को हमने फर्दर डिवाइड नहीं करना। हाँ, रेडिएटा में आप एक एग्जांपल इंक्लूड कर दें, नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया इज इंक्लूडेड इन रेडिएटा, ठीक है, ग्रेड रेडिएटा। देखिए ग्रेड बाइलेट्रिया को आप लोगों ने फर्दर डिवाइड करना है, लाइक सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। अब देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसिलोमेट में आप एक एग्जांपल ऐड कर लें, प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस इज इंक्लूडेड इन एसिलोमेट। उसके बाद आप आएंगे स्यूडोसिलोमेट में। स्यूडोसिलोमेट में आपने एक एग्जांपल ऐड करनी है कि फाइलम लाइक एस्केलमेंथीस इज इंक्लूडेड इन स्यूडोसिलोमेट। आप सिलोमेट्स पे आते हैं, सिलोमेट्स में आपको फर्दर डिवाइड कर देना है। सिलोमेट्स में आप सिलोमेट को आपको फर्दर 2 लेवल में डिवाइड करना है, ड्यूटोस्टोम और प्रोटोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम में आपने 2 एग्जांपल्स ऐड करनी है। प्रोटोस्टोम में हमें जो मिनेमोनिक जो सर ने बताया था वो आम का दरख्त था, लाइक इसकी फुल फॉर्म क्या है, AAM। आपने ये 3 लेटर्स आपने प्रोटोस्टोम के नीचे लिखना है, A फॉर एनालिडा, A फॉर आर्थ्रोपोडा, M फॉर मोलस्क। ये तीनों की तीनों फाइलम किस में इंक्लूडेड है, प्रोटोस्टोम में। उसके बाद ड्यूटोस्टोम में आता हूँ। ड्यूटोस्टोम में सर ने हमें लिखवाया हुआ है HEC। अब H क्या होता है हमारे पास, हेमिकॉर्डेट, E फॉर एकाइनोडर्मेटा एंड C फॉर कॉर्डेटा। ये 3 एग्जांपल आपने किस में ऐड करने, ड्यूटोस्टोम में। अच्छा ये ऐड कर दिए। अब MCQ किस टाइप का आएगा, नंबर 1 इंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोटिस्टा, एग्जैक्ट बुक लाइन है जो आपको बता दी, ये आपने शॉर्ट लिस्टिंग अपने नोट्स में ऐड कर देनी है। एक और MCQ आपका आने वाला है, कैसे वो आपसे पूछेंगे कि लाइक मैं आपको अभी से बताता हूँ, यहीं से मैं आपसे पूछ के बताता हूँ। लाइक वो कह देते हैं कि आपके पास जो अपना फाइलम है, फाइलम एस्केलमेंथीस, फाइलम एस्केलमेंथीस इज इंक्लूडेड इन सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्यूडोसिलोमेट। आप लोगों को भी बताया इस तरह के MCQ आने वाले हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो टेबल आपने एग्जैक्ट याद करना है, ठीक है। एग्जांपल फर्दर आप लोगों ने याद करनी है। आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से तो आप निकले, इनिशियल से तो निकल आए, आगे चलते हैं थोड़ा सा, फाइलम्स को थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम में आपके पास सबसे पहले जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला पोरीफेरा आता है, फिर नाइडेरिया आता है, फिर हमारे पास जो हमारी फेडरल की बुक है, पंजाब की बुक कोई भी ले लें, फिर प्लेटिहेलमिन्थेस, फिर एस्केलमेंथीस, फिर फर्दर हमारे पास एनालिडा आता है, फिर हमारे पास मोलस्क आता है, और फिर उसके बाद आर्थ्रोपोड आता है, फिर एकाइनोडर्मेटा आता है, फिर हेमिकॉर्डेट, फिर आराम से कॉर्डेट, और फिर फर्दर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह सबसे पहले तो आपने फाइलम की सीक्वेंस को याद करना है, उसके बाद आपने ईच एंड एवरी फाइलम को डील करना है, ठीक है। तो ये बेस्ट वे याद करने का, डेली बेसिस पे करें, एक दिन पे नहीं करना। ये जो बातें बताई हैं, दीज आर जस्ट लाइक अ डायमंड्स, ठीक है, इसे अपने पास नोट कर लें और इसी को इसी तरह अपनी इस चैप्टर को इसी तरह डील करें, ठीक है। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।